गरीब ससुराल में अमीर बहू। होफो, इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था। एक तो मैं वैसे ही पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, यहाँ तो कोई आसपास है भी नहीं। अब मैं किसकी मदद मांगू? मैडम, हमारे होते हुए आपको किसी और की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। कौन हो तुम लोग? शक्ल से तो तुम दोनों मुझे कोई आवारा गुंडे दिख रहे हो। अरे वाह मैडम, आपने तो हमें पहचान लिया, और अब पहचान भी लिया है तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। देखो, मेरे करीब मत आओ। तुम लोग नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ। दोनों को उम्र कैद के लिए जेल में बंद करवा दूंगी। तो जैसी हसीना के लिए उम्र कैद तो क्या, हम तो फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले कि वो दोनों ट्विंकल को कुछ कर पाएं कि तभी वहाँ एक दक्ष नाम का लड़का आता है और ट्विंकल को उन गुंडों से बचा लेता है। कौन है तू? चल जा यहाँ से, ये हमारा माल है। अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। इतना कहकर दक्ष उन दोनों गुंडों को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके चलते वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। आप ठीक तो है ना? आप इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही थी? मुझे एक पार्टी में जाना था, मैं लेट हो रही थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट ले लिया। लेकिन तभी अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं जैसे ही गाड़ी चेक करने के लिए बाहर उतरी, तभी अचानक न जाने गुंडे कहाँ से आ गए और मुझे छेड़ने लगे। अब घबराइए मत, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। दक्ष जल्दी से ट्विंकल की गाड़ी को ठीक कर देता है। मैंने आपकी गाड़ी को ठीक कर दिया है और ये मेरा नंबर है। अगर रास्ते में आपको कोई परेशानी हो या वो गुंडे दोबारा मिले तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। दक्ष की बहादुरी देख ट्विंकल काफी इम्प्रेस हो जाती है। ट्विंकल घर पहुंचकर दक्ष को मैसेज कर देती है और इसी से ही अब धीरे धीरे इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों में दोनों की काफी अच्छी गहरी दोस्ती होती है और यही दोस्ती बड़ी जल्द ही प्यार के रिश्ते में भी बदल जाती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम जैसा पार्टनर आया। दक्ष, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। क्यों ना अब हम शादी कर लें? ट्विंकल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह अमीर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास रहने को कोई बड़ा बंगला है, और शायद मैं तुम्हें वो सारे सुख भी नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें अब तक अपने घर में मिले हैं। दक्ष, तुम मेरे लिए इन सभी चीजों से बढ़कर हो। अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ट्विंकल की बात सुन दक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों जल्दी ही एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद ट्विंकल ससुराल आती है और देखती है कि दक्ष और उसका पूरा परिवार एक छोटे से मकान में लाचारी से बड़ी जिंदगी जीता है। भाभी, मैंने आपका और भैया का बिस्तर यहाँ लगा दिया है। आप दोनों इस खाट पर आराम से सो जाइए। मैं और माँ बाहर आंगन में सोने जा रही हैं। बाहर कितनी ज्यादा ठंड है और आप दोनों इस ठंड में बाहर सोने जा रही हैं? शादी से पहले मैं और माँ इस खाट पर सोती थी और भैया नीचे, लेकिन अब भैया की शादी हो चुकी है। आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी, इसलिए हम लोग बाहर आंगन में आराम से सो जाएंगे और आप और भैया इस खाट पर। अपने मायके में तुझे सोने के लिए मखमल का आरामदायक बिस्तर मिलता होगा। हम तुझे वैसा बिस्तर तो नहीं दे सकते, लेकिन ये खाट ही दे सकते हैं ना। वो मेरा मायका था और ये मेरा ससुराल है। आप लोग जैसे रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और अब आप लोग मेरा परिवार, मेरे होते हुए मैं अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकती। ट्विंकल और दक्ष जमीन पर सो जाते हैं, वहीं माधुरी और सोनी खाट पर। सुबह होते ही ट्विंकल जल्दी से उठती है और भगवान की पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है और सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार कर देती है। वाह भाभी, आपने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ऐसा पुलाव तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ बहू, और ये दाल भी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहू से खाना बनाना सीखना होगा। ये खाना तो मैंने सिर्फ कुछ समय पहले बनाना सीखा था कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। लेकिन भाभी, आपने चूल्हे पर कैसे खाना बना लिया? आपको तो वो क्या कहते हैं, इंडक्शन पर खाना बनाने की आदत होगी ना? सोनी, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन आज मैंने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया है और सच कहूं तो मुझे बहुत मजा आया। ट्विंकल समय बीतने के साथ साथ घर के कामों को देखकर घर के सारे काम सीख जाती है, घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से संभालने लगती है। लेकिन माधुरी और सोनी ट्विंकल को घर के सारे काम अकेले नहीं करने देती थी। इसके चलते तीनों ही नंद भाभी और सास मिलजुल कर घर के सारे काम करती थी। सारा परिवार खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन शायद अब इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई थी।
आप ऐसे परेशान मत होइए, आपको कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। कैसे ट्विंकल? आज भी जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था उन लोगों को भी मेरा काम पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ट्विंकल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उनका मकान मालिक हजारी प्रसाद आ जाता है। आप यहाँ ऐसे अचानक? कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। मैं तो तुमसे यहाँ 2 महीने का किराया लेने के लिए आया था। 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। लगता है किराया देना तुम भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आया था। हजारी प्रसाद जी, मेरा काम छूट गया है और मुझे इस वक्त कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में मैं आपका किराया कैसे दूंगा? मुझे आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अरे तुम लोग काफी समय से मेरे मकान में रह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूं। अगर 2 हफ्तों में तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो बिना बोले ही मकान खाली कर देना। इतना बोलकर हजारी प्रसाद वहां से चला जाता है। लेकिन हजारी प्रसाद की बातें सारे परिवार के लिए किसी बम के फटने से कम नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 हफ्ते में 2 महीने का किराया कैसे लेकर आएंगे? ए भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने हमारे साथ ऐसा किया? आज अगर हमारा खुद का घर होता तो शायद हमें घर से कोई नहीं निकालता। सारी जिंदगी मैं अपने खुद के मकान में रहने के लिए तरस गई, लेकिन पूरी जिंदगी इस किराए के मकान में रहते रहते ही कट गई। अब ये किराए का मकान भी हमसे छीन लिया जाएगा। आप घबराइए मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं आप लोगों के सिर से छत को नहीं छीनने दूंगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए मैं आप लोगों को सड़क पर नहीं आने दूंगी। अब मैं नौकरी करूंगी। बहू, ये तो क्या कह रही है? हमारे खानदान में आज तक किसी की बहू या बेटी ने काम नहीं किया। हमारे यहाँ बहू और बेटी की कमाई को खाना हराम माना जाता है। ये सब पुरानी दकियानूसी बातें हैं। अगर परिवार में मुसीबत आ जाए तो क्या बेटी या बहू को फर्ज नहीं बनता कि वो अपने परिवार की मदद करे? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में माना है, इसलिए आप मुझे मेरे परिवार की मदद करने से मत रोकिए। लेकिन बहू, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आज हमारे परिवार पर इतनी मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन क्या उन लोगों ने हमारी मदद की? नहीं ना, तो फिर हम लोग क्यों उनके बारे में सोचे? ट्विंकल अपनी फ्रेंड की मदद से एक कंपनी में इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू को आसानी से क्लियर कर लेती है, जिसके चलते वो 2 हफ्ते में मकान का किराया चुका देते हैं। अब ट्विंकल अपनी सास की खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कंपनी में काम करती है और साथ ही साथ ओवर टाइम भी करती है। 6 महीनों की लगातार कड़ी मेहनत के बाद ट्विंकल कमाए गए पैसों और लोन की मदद से अपने ससुराल के लिए एक सुंदर सा मकान बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, ये तो हमें कहाँ ले आई है? और ये घर किसका है? दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर है। काश हमारा घर भी ऐसा ही होता। माँ जी, काश नहीं, ये घर हमारा ही है। आपका बरसों से सपना था ना कि आपका एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा घर हो। देखिए, ये आपका ही घर है। बहू, ये तो क्या कह रही है? क्या सच में ये घर मेरा है? हाँ माँ जी, ये घर आपका है। माँ देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी अपने घर में रह सकूंगी। बहू, तू तो देवी है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जो इस जन्म में मुझे तुझ जैसी बहू मिली है, जो अपनी सास को अपनी माँ समझे और अपने ससुराल को अपना परिवार। हाँ भाभी, अगर आप ना होती तो शायद हम सड़कों पर भटक रहे होते और हम कभी भी अपने खुद के मकान में नहीं रह पाते। अरे, आप सब लोग तो इमोशनल हो गए। हम यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे या पूरा घर भी देखेंगे? मैंने माँ जी की पसंद से पूरे घर को डिजाइन करवाया है। सभी लोग अपने खुद के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब सभी बिना किसी डर के अपने मकान में रहते हैं। वहीं अब सबके दिलों में ट्विंकल के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ जाती है। ट्विंकल और दक्ष अब एक ही कंपनी में काम करते हैं और सभी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।